हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर क्लास। आज हम बात कर रहे हैं करंट के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, टेंटेटिव लिस्ट। आखिर जो यूनेस्को है उसने भारत की 6 संपत्तियों को अस्थायी सूची में जोड़ा। ये द हिंदू और बहुत सारे न्यूज़पेपर ने भी कवर किया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आखिर ये है क्या और कौन कौन से स्थल इसमें जुड़े हुए हैं। टेंटेटिव लिस्ट यानी कि संभावित सूची। संभावित सूची उन संपत्तियों की सूची है जिन पर प्रत्येक देश यूनेस्को नामांकन के लिए विचार करना चाहता है। यानी कि कोई भी अगर स्थल है यूनेस्को के जो विश्व धरोहर विरासत स्थल है उसमें जाने से पहले टेंटेटिव लिस्ट में जाता है। वर्तमान में भारत में संभावित सूची में 62 स्थल है। अस्थायी सूची में जोड़ी गई 6 संपत्तियों में छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तेलंगाना में मुद्दुमल मेगालिथिक मैनहर और मौर्य मार्गों के साथ कई राज्यों के साथ अशोक के शिलालेख स्थलों का क्रमिक नामांकन, 64 योगिनी मंदिरों जो कि कई राज्यों का क्रमिक नामांकन भी इसमें सम्मिलित किया है। साथ में उत्तर भारत में गुप्त मंदिरों, कई राज्यों का क्रमिक नामांकन और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बुंदेलों के महल किले भी शामिल हैं। तो चलिए बात करते हैं अब कांगेर घाटी की। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले जगदलपुर के पास में स्थित है। इसे 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 200 किलोमीटर स्क्वायर है। ये राष्ट्रीय उद्यान कांगेर नदी की घाटी पर स्थित है। इस उद्यान का नाम कांगेर नदी के नाम पर ही पड़ा है जो इसकी पूरी लंबाई में बहती है। ये पार्क एक विशिष्ट मिश्रित आर्द्र पर्णपाती प्रकार वन का है जिसमें साल, सागौन और बांस के पेड़ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इस क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय प्रजाति बस्तर मैना है जो अपनी मानवीय आवाज से सभी को मंत्रमुग्ध कर देती है। अब हम बात करते हैं 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर में 64 योगिनियों की प्रतिमाएं हैं जो अपने अपने कक्षों या मंदिरों में हैं, जिनमें जटिल पत्थर की नक्काशी गोलाकार रूप में व्यवस्थित है। योगिनी योग की एक महिला साधक को संदर्भित करती है और 64 की संख्या के लिए इन्हें 64 योगिनी का नाम दिया गया है। 9वीं और 12वीं शताब्दी के बीच योगिनियों का पंथ बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। मध्य भारत के पुराने गोंडवाना जंगलों में रहने वाली जनजातियाँ 64 योगिनियों की मूल भक्ति। अंततः देवी देवताओं के पारंपरिक हिंदू पंथ को 64 योगिनी में शामिल कर लिया गया। यह पंथ स्त्री तत्व और शक्ति का जश्न मनाता था। मंदिरों को एक लेटी हुई सुस्त महिला के रूप में प्रतिबिंबित करने के लिए डिजाइन किया गया था। इस तरह से वे कामुकता और प्रजनन क्षमता का जश्न मनाते थे। मंदिर आमतौर पर गोलाकार होते थे, ऊंची जमीन या कर्सी पर और आसमान की ओर खुले होते थे। 64 महिला रूपों में मूर्तियां मंदिर की परिधि में बने कक्षों में थी। नर्तक शायद केंद्रीय प्रांगण में प्रदर्शन करते थे। भारत में लगभग 13 ऐसे मंदिर हैं जिनमें से 8 मध्य प्रदेश में हैं। इनमें मध्य प्रदेश में खजुराहो, भेड़ाघाट, मितौली, दुदई, बड़ो, हिंगलाज घाट, शहडोल, लारेसर में 64 योगिनी मंदिर शामिल हैं। उड़ीसा में हीरापुर, रानीपुर और उत्तर प्रदेश में लखेरी, रिखिया और तमिलनाडु में कांचीपुरम 64 योगिनी मंदिर समूह में आता है। यहाँ पे आपको ये 64 योगिनी मंदिर आपको दिख रहा होगा। अब हम बात करते हैं मुद्दुमल मेगालिथिक मैनीहर की। लगभग 3500 से 4000 साल पहले बना मुद्दुमल मेगालिथिक मैनीहर स्थल दक्षिण एशिया में मेगालिथिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण अवशेष है। यह स्थल मैनीहर सीते गढ़े पत्थरों की अपनी अनूठी व्यवस्था के लिए उल्लेखनीय है, जिन्हें खगोलीय घटनाओं के साथ संरेखित करने के लिए सावधानी पूर्वक रखा गया है। स्पेशली जैसे जब नक्षत्र मंडल की जो घटनाएं होती है उनको इससे संदर्भित किया जाता है और इसको मतलब वेधशाला बनाने का भी प्रस्ताव किया गया था। मेगालिथिक से आपको पता चल रहा होगा जिसमें बड़े बड़े पत्थर को व्यवस्था से सजाया गया है। इसमें मैनीहर एक व्यापक मेगालिथिक परिदृश्य का हिस्सा है जिसमें दफन स्थल, पत्थर के घेरे और उत्कीर्ण चट्टानें शामिल भी हैं। समय के साथ स्थानीय समुदाय ने इन पत्थरों को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ा और उन्हें अपनी मान्यताओं और प्रथाओं में शामिल किया। मैनीहर को स्थानीय आबादी द्वारा पवित्र माना जाता है। उन्हें निलुरल्ला थिम्पा यानी कि खड़े पत्थरों के थिम्पा के रूप में संदर्भित करता है, जिसमें एक विशेष मैनीहर की देवी यल्लम्मा के रूप में पूजा भी की जाती है। यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा यूनेस्को की। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका संक्षिप्त नाम है यूनेस्को, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक घटक निकाय है। इसका कार्य है शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। और साथ ही साथ जो भी मतलब विरासत स्थल है वो सब चीज़ घोषित यही करता है। साथ ही साथ जैसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि भी होती है वो भी यूनेस्को ही घोषित करता है। वर्तमान में इसके 194 सदस्य देश और 12 सह सदस्य देश है। इसमें अशासकीय संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और निजी क्षेत्र भी शामिल हैं।
इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है और इसके 53 क्षेत्रीय कार्यालय और 199 राष्ट्रीय आयोग भी हैं। विश्व धरोहर में भारत की अभी 43 संपत्तियां हैं, जिनमें से 35 सांस्कृतिक श्रेणी में आती है, 7 प्राकृतिक श्रेणी में आती है और एक मिश्रित श्रेणी में भी शामिल है। तो मुझे लगता है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और क्लासेस से अपडेट रह सकते हैं और साथ ही साथ मतलब आपको वहाँ पर PDF भी मिलती रहेगी। थैंक्स टू वॉचिंग।